लेकिन अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यह भी आपके लिए दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना पर हरियाणा सरकार ने किया है बड़ा फैसला। दिल्ली से सटे 4 शहरों में कर्फ्यू की तैयारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है। कर्फ्यू के साथ ही सील होगी दिल्ली की सीमा। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं और जल्द ही हो सकता है कर्फ्यू लगाने का फैसला, यानी कोरोना पर हरियाणा सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। दिल्ली से सटे 4 शहरों में कर्फ्यू की तैयारी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है। कर्फ्यू के साथ ही दिल्ली की सीमा सील की जाएगी। जल्द ही कर्फ्यू लगाने का फैसला किया जाएगा। वापस राजस्थान की खबर की तरफ लौटते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान में आज भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आज भी गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। कल राजस्थान में 22 से ज्यादा जगह पर छापे पड़े थे और राजस्थान में आज भी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। आज भी गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग की रेड जारी है। कल भी हमने आपको बताया था राजीव और धर्मेंद्र अरोड़ा, इन 2 लोगों के घर पर किस तरह से रेड चल रही थी। और कल दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर 22 अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। और जयपुर में आज भी जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, अब से ठीक 20 मिनट के बाद, उससे पहले राजस्थान में आज भी आयकर विभाग के छापे की खबर आ रही है। आज भी गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग की रेड पड़ रही है। मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा मेरे साथ में है। मनु शर्मा जी, कल भी आयकर विभाग की रेड और एक ऐसे वक्त में जबकि विधायक दल की बैठक होने वाली है, 20 मिनट पहले खबर ये आई है कि आज भी रेड पड़ रही है। गहलोत के वो कौन से करीबी हैं जिनके घर आज इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है? देखिए, ये जो आज जो रेड पड़ी है, ये जो कल जो 3 लोगों पर डली थी, जिसके अंदर एक तो राजीव अरोड़ा है जो मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, एस्टेब्लिश्ड नेता हैं कांग्रेस के राजीव अरोड़ा। दूसरे धर्मेंद्र राठौड़ है, वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। तीसरे एक रतनकांत शर्मा हैं जो फेयरमाउंट होटल, जिसके अंदर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, ये तीनों कारोबारी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं, इनके करीबी हैं। इसके कारण से ये रेड डाली जा रही है क्योंकि कारण साफ तौर पर निकल करके आ रहा है। कल से जो कांग्रेस के बड़े नेता जयपुर के अंदर मौजूद है, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो रेड की कार्रवाई है वो कहीं न कहीं सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। आज जो रेड डाली गई है मिस्टर अजमेरा के यहाँ पर 22 गोदाम के पास में, उनके घर पर भी, उनके कारोबार जहाँ से चलते हैं, वो तीनों कारोबारी जो जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार इनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो इंटरनल जो कनेक्शंस हैं, जो इनको आयकर विभाग को जिस तरह की सूचना मिली है, उसके आधार पर आज अजमेरा के यहाँ पर रेड डाली गई है। वो भी मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं। तो आज यहाँ पर सुबह 7 बजे के करीब में इनकम टैक्स की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंच गई थी। बिल्कुल गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। कल भी जो है सीआरपीएफ का सहयोग लिया गया था। लोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। लोकल पुलिस के जो अधिकारी, आयकर विभाग की टीमें कोई जानकारी नहीं थी। स्कीम में जांच कर रही हैं। ये सी स्कीम क्या है, इसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। सुधांशु जी हमारे साथ में दोबारा से जुड़ गए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि वापस पैनल पर आऊं, एक बार मुझे टच पैनल स्टूडियो अपने जाना चाहिए और वहां पर हम ये दिखाएंगे कि समीकरण क्या है और क्यों मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान को लेकर के बहुत ज्यादा डेस्परेशन है। हम एक बार बहुत जल्दी से टच पैनल स्टूडियो चलते हैं और आपको बताते हैं कि राजस्थान में समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं और विधानसभा की स्थिति क्या है। ओवर टू टच पैनल स्टूडियो। सबसे पहले यहां पर गिराया जाए राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति। कुल सीटें हैं 200, यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा है 101। कांग्रेस के पास में 107 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पास में 72 विधायक। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 72 के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के 3 विधायक भी हैं। ये आरएलपी वो पार्टी है जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी कही जाती है। ये पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। 13 निर्दलीय हैं, 2 बीटीपी के हैं। बीटीपी जिसने ये साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर फ्लोर टेस्ट की किसी भी तरीके से नौबत आती है तो बीटीपी न तो कांग्रेस के साथ में जाएगी और न ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेगी। 2 लेफ्ट के हैं, 1 आरएलडी के हैं, यानी कुल मिलाकर के 18 हैं जो निर्दलीय और अन्य में आ जाते हैं। ये कुल मिला जुलाकर के विधायकों की संख्या है और राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति है। लेकिन समीकरण किस तरह के बनते नजर आ रहे हैं? समीकरण नंबर 1 सबसे पहले यहां पर गिराया जाए। समीकरण नंबर 1 में संभावना क्या है? सचिन पायलट के समर्थक हैं 30 विधायक, इस तरह का सचिन पायलट दावा कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत का दावा कुछ और ही है, लेकिन सचिन पायलट के दावे को अगर मान भी लिया जाए, यानी अगर अपर कैपिंग भी हम कर लें 30 विधायकों की, तो ऐसे में क्या होगा? सचिन समर्थक 30 एमएलए अगर विधायकी छोड़ देंगे तो विधानसभा की स्थिति बदल जाएगी। तो 200 अभी विधानसभा में
सीटों की संख्या है, तो ऐसे में 200 - 30 यानी 170 हो जाएगी सीटों की संख्या। और अभी अगर बहुमत का जादुई आंकड़ा है 101, अगर 30 विधायकी छोड़ देते हैं तो बहुमत का जादुई आंकड़ा हो जाएगा 86 और कांग्रेस के हो जाएंगे 30 कम, 77 यानी बहुमत से 9 कम। और ऐसे में 18 निर्दलीय और अन्य कहां पर जाएंगे ये भी देखने वाली बात है। और बीजेपी और आरएलपी के हैं 75। अब यह हो जाता है समीकरण नंबर 1, सचिन समर्थक 30 एमएलए अगर विधायकी छोड़ दें तो ऐसे में क्या होगा। यह तो पहला समीकरण हो गया। समीकरण नंबर 2 अब यहां स्क्रीन पर गिराया जाए। समीकरण नंबर 2 की संभावना यह है कि निर्दलीय और अन्य अगर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो ऐसे में क्या होगा। बहुमत का जादुई आंकड़ा 86 है, क्योंकि 30 अगर कम हो जाते हैं सचिन पायलट वाले विधायक जो कांग्रेसी सचिन पायलट के समर्थक हैं, तो ऐसे में बहुमत का जादुई आंकड़ा तभी 86 रह जाता है। बीजेपी और आरएलपी के साथ में अगर 18 निर्दलीय और अन्य आ जाते हैं तो फिर बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, क्योंकि जादुई आंकड़े 86 से भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाएगी, लगभग बहुमत से 7 ज्यादा यानी 93 उसकी सीटें हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि राजनीति के बहुत बड़े जादूगर अशोक गहलोत कहे जाते हैं और अशोक गहलोत के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें कमलनाथ समझने की भूल कोई भी ना करे। अब समीकरण नंबर 3 टच पैनल में हमारे दिखाया जाए। संभावना यह समीकरण नंबर 3 में बनती है कि सदन की स्थिति नहीं बदलती और निर्दलीय बीजेपी के साथ अगर चले जाते हैं तो फिर ऐसे में क्या होगा। ऐसे में क्या होगा, 101 ही बहुमत की स्थिति बनी रहेगी और बीजेपी और आरएलपी के साथ में अगर 18 ने जुड़ जाते हैं तो बीजेपी की संख्या हो जाती है 93। ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर नहीं पाएगी। लेकिन मैं क्यों ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में अपनी सत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है। एक बार अगर हम मैप के जरिए दिखा सकें, अब आप देखें हम 2 मैप आपको दिखा रहे हैं। एक मैप है 2017 का और दूसरा मैप है 2020 का, यानी दोनों ही मैप्स में 3.5 साल का लगभग अंतर है। ये जो मैप आपको नजर आ रहा है ना, ये 2017 दिसंबर 2017 का हम आपको मैप दिखा रहे हैं, जब उस जमाने में लगभग 13 राज्यों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और 6 राज्यों में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 13 राज्यों में सीधे तौर पर और 6 राज्यों में अलग अलग गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ये तब की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं दिसंबर 2017 की, यानी देश के लगभग 72 से 74% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ करता था। लेकिन जुलाई 2020 तक आते आते क्या हुआ, आप एक बार परिवर्तन आप देखें। यहां से जम्मू कश्मीर में भगवा रंग हट चुका है। इसके अलावा हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं था, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से सरकार पलटी थी, तो मध्य प्रदेश भी हालांकि आ गया है भगवा रंग में। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे आप उत्तर प्रदेश को ले लें, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इधर आप चले जाते हैं, गुजरात में सरकार है। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से भगवा रंग आपको नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान में सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार नहीं है। और इन सभी वजहों से यह कहा जा रहा है, और ये तस्वीरें आप देखें जहां पर कांग्रेस ने कल विक्ट्री साइन दिखाया था और परेड करते हुए मीडिया के सामने ये अजय माकन है। आपको यहां पर अशोक गहलोत भी नजर आएंगे, चेहरे पर मुस्कान भी है। अविनाश पांडे, हालांकि अविनाश पांडे अभी तस्वीरों में शायद फ्रेम में, हाँ अविनाश पांडे भी तस्वीर में है, आपको नजर आएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद राजस्थान में क्या चल रहा है, विधायक दल की बैठक में क्या होगा, एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा लेकर के आएंगे हम।